नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया को भारत से हटा दिया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि आपके देश का नाम क्या होना चाहिए। हर न्यूज़, हर सोशल मीडिया ऐप पर एक ही बात चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। और क्या सच में इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा? अगर रख दिया जाएगा तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? तो आइए इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? सारे गोदी चैनलों पर डिबेट होने लग जाता। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या। मुझे पता है आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए जानना जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शाल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। अगर हम संविधान का हिंदी वर्जन देखें तो उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर हम संविधान की किताब के ऊपर देखें तो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान। और जिन महान लोगों ने हमारे भारत को आज़ाद करवाया वो भी इन दो नामों से जानते थे, इंडिया एंड भारत। भारत और इंडिया ये अलग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मुद्दा खड़ा कहाँ से हुआ। ये कहानी शुरू होती है तब से जब भारत के G20 समिट के लिए तैयार किए गए डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके बाद से ही पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया कि क्या भारत सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो हर चीज़ से इंडिया का नाम हटाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड के शुरू में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो ये इंडिया का नाम हटाना पड़ेगा। और पासपोर्ट के ऊपर ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो क्या इंडिया को पासपोर्ट से हटा दिया जाएगा। और भारत की क्रिकेट ड्रेस पर भी इंडिया लिखा हुआ है तो क्या इंडिया की जगह भारत लिख दिया जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है तो क्या हर चीज़ के ऊपर से इंडिया का नाम हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हर एक चीज़, हर एक हमारे घर के सदस्य का नए तरीके से नया कागज़ बनेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज़ नई शुरुआत से बनेगी तो ये सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे जो नोट है उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो क्या मोदी जी दोबारा चेंज करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ भारत करेंगे? कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया नाम की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी इंडस वैली से हुआ है। इस शब्द को सबसे पहले ज़्यादा यूनानियों ने प्रचलित बनाया था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नाम शब्द से हुआ था। इंडस शब्द का उदय वैली से हुआ है जो सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए थे उन्होंने भारत की जगह INDU शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों को देखें तो इंडिया शब्द का उदय सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी को इंडस वैली कहा जाता था। भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले सभ्यता ने यहीं पर जन्म लिया था। हमारी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी था जो सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था, जिसके कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमारे इस देश का नाम भारत कहाँ से आया। इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत के काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा भी माना जाता है। इसीलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर
ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, गुमटेश्वर और भरत। ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये तो बात हुई हमारे देश का नाम इंडिया, और भारत कहाँ से आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सब हो रहा है। इससे पहले भी कई बार देश का नाम इंडिया को हटाकर भारत करने की मांग समय समय पर उठती रही है। यह देश के शीर्ष न्यायालय तक याचिकाओं और PIL के माध्यम से पहुंचती रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बनाम भारत के मुद्दे को लेकर 2016 में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार देश को इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि भारत को सभी उद्देश्यों के लिए भारत कहा जाए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर और न्यायमूर्ति UU ललित की पीठ ने महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल द्वारा दायर जनहित याचिका इसे खारिज करते हुए कहा था, भारत या इंडिया, आप इसे भारत कहना चाहते हैं आगे बढ़ें, कोई इसे इंडिया कहना चाहता है उसे इंडिया कहने दें। तो दोस्तों, क्या इंडिया को हमेशा के लिए भारत से हटा दिया जाना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप में से कई लोग हमारे इस चैनल पर वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो एक और न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे हम, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है।